एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, साथ में आ जाइए मेरे ब्लॉग को भी देख लीजिए। तो आज का दिन का शुरुआत हमारा हो गया है इन पौधों से। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। नए नए लीव्स आते हैं, उन पे थोड़ा ध्यान से देखना। ऐसा लगता है ये आपके लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते हैं और कैसे मैच्योर होते हैं, वो सब चीज़ आप इस पे रियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना है हमारा, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चटनी, और रोटी जो है वो ऑलरेडी बना लिए हैं। रोटी बनाई हूँ, रात का जो लेफ्ट ओवर राइस था उससे बनाए हैं, तो उसको वेस्ट नहीं की हूँ मैं, उसका रोटी बना ली हूँ। और उसके साथ जो चटनी है ना वो बहुत टेस्टी लगता है। ये इडली वाला ही चटनी है, इडली डोसा के साथ जो खाते हैं हम लोग वही चटनी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करना एक बार बनाने का, बहुत आपको टेस्टी लगेगा। एंड टाइम हो गया है मेरे बेटू को बात देने का, तो सभी चीज़ मैं अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि उसको बात देने के बाद तुरंत में आप नहीं अरेंज कर सकते हैं। और ये है ऑयल, जो कि है आलमंड ऑयल। मैं डिफरेंट ऑयल यूज़ करती रहती हूँ उसके ऊपर। तो हेयर्स में लगाने के लिए ये ऑयल रखी हूँ। तो बस ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप पहले से करके फिर जाओ उसे नहलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्रीम भी यूज़ करती हूँ, वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करती हूँ सेवामेड का, क्योंकि मैं रहती हूँ बेंगलोर में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है। तो चलिए फिर बेटू को नहलाते हैं। और ये नहलाने का इसका चेयर है, जो कि मुझे बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर कोई भी नई मॉम है तो उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला चेयर तो ज़रूर ले लो। और मैं सभी प्रोडक्ट्स जो है अपने बेबी के ऊपर सेवामेड का ही यूज़ करती आई हूँ स्टार्टिंग से, तो अभी भी वही यूज़ करती हूँ और आई एम सो हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट। और जो भी वॉश है वो उसके आईज़ को इरिटेट नहीं करता है, इरिटेशन नहीं होता है उसको आईज में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं कोई चेंज नहीं की हूँ। और वैसे भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब लोग जानते हैं, तो वही प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा अच्छे से सो जाता है मतलब चेयर पर लेट जाता है, और मैं बहुत अच्छे से उसके साथ खेल खेल करके उसको अच्छे से नहला देती हूँ। एक दो डब्बा रखी हुई हूँ जो कि खाली डब्बा है, उसके साथ वो खेलता रहता है एंड मैं उसको नहला देती हूँ उस पे चेयर पे। तो स्लिप करने का भी कोई टेंशन नहीं होता है। तो मुझे ये चेयर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि न्यू मॉम का ना मैं जानती हूँ कितना दिक्कत होता है, अगर वो अकेले रह रहे हैं या खुद ही नहलाना है या फिर बड़े हैं, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है ये वाला चेयर लेना। और अभी तो मेरा बेटा 1 साल का हो चुका है, तो भी मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर बैठा देती हूँ, वो अच्छे से खेलता रहता है और उसे बहुत मज़ा आता है। नहाने में तो बहुत मज़ा आता है उसको। और थोड़ा नहाने के बाद फिर मैं उसको ना, ये बकेट है ना, उसमें ही थोड़ा सा पानी छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसमें उसको थोड़ी देर खेलने देती हूँ। मैं उसको अभी टब में नहीं डालती हूँ, क्योंकि टब में मैं 1-2 बार ट्राई की हूँ, वो स्लिप कर जाता है और मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मेरा ध्यान इधर से उधर थोड़ा भी हुआ और स्लिप कर गया, मुंह में पानी चला गया, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो अभी बहुत छोटा है तो मैं उसमें ही उसको छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। थोड़ा बड़ा होगा तो मे बी मैं टब में शिफ्ट करूंगी इसको, बट अभी तो बहुत अच्छे से उसमें ही खेल लेता है। और हेयर्स भी वॉश करने में बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें। और ये देखिए मैं इसको डाल दी हूँ, ये बहुत अच्छे से खेलेगा और निकलता ही नहीं है बिल्कुल उसमें से, उसको इतना मजा आता है। और मैं लुकवार्म वाटर हमेशा यूज करती हूँ उसको नहलाने के लिए। और ये देखिए ये खेल रहा है, ये निकलता ही नहीं है। जब तक इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा खेल करके, उतना देर तक ये खेलेगा तभी वो निकलता है उससे बाहर। तो मैं भी छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, मैं भी थोड़ा बचपन एंजॉय कर लेती हूँ उसके साथ ही हर मोमेंट में भी। और इसके पापा भी दोनों को एंजॉय करते हैं, हर पल को एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी पेरेंट्स को करना चाहिए। एंड इसी टाइम में थोड़ा सा ना मैं इसको ऐसे रब करके ना, थोड़ा मैल होता है ना वो हटा देती हूँ, क्योंकि बहुत इधर उधर खेलता है, डस्ट पूरा लगाता है, तो हर टाइम आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस टाइम पे थोड़ा बैठता है तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, निकल जाता है उसके हाथ से पैर से, तो मैं करती हूँ उसको क्लीन।
ये देखिए इसको कितना मजा आ रहा है खेलने में बहुत मजा आता है इसको खेलने में। तो बस ऐसे ही रूटीन चलता है मेरा, ऐसे ही मैं इसको रोज नहलाती हूँ। बहुत ज़्यादा कभी कभी बैंगलोर में ठंडा रहता है तो मैं एक दिन के इंटरवल में इसको नहलाती हूँ, और दूसरे दिन बस सिर्फ पोंछ देती हूँ पानी से, गर्म पानी में डिटॉल डाल करके। और इस पानी में भी मैं 1 या 2 बूंद डिटॉल डाल ही देती हूँ क्योंकि वो अच्छा रहता है, एंटीसेप्टिक भी है। और इस टाइम में ही बेबी जब नहा लेता है मेरा, तो उसके बाद अगर उसको सोने का मन है ना तो वो फीड करते करते ही सो जाता है। तो उस टाइम पे ही मैं इसका नेल्स कट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के नेल्स भी ना बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, और हल्का सा भी बढ़ जाएंगे ना वो अपने मुंह पे फिर स्क्रैच कर लेता है या बॉडी के किसी पार्ट में स्क्रैच कर लेता है। तो इसलिए मैं कट कर देती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटू सो गया है, तो इस टाइम पे ही मैं ना इसको अच्छे से पैम्पर कर देती हूँ, थोड़ा देर तक कर देती हूँ, और क्रीम वगैरह थोड़ा ज्यादा करके लगा देती हूँ, क्योंकि पता है आपको ड्राइनेस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा होता है बैंगलोर में ड्राइनेस। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, फिर भी ये वाला जो क्रीम है थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। बट मैं सर्च कर रही हूँ कि कुछ और मुझे इससे अच्छा मिल जाए, तो मैं जाऊंगी जब डॉक्टर के पास तो पूछूंगी। तो ये देखिए मेरा बेटू सो गया है, तो मैं इस टाइम पे इसको ना डायपर नहीं पहनाई हूँ, ये सो गया था तो मैं बिना डायपर का ही सुला दी हूँ। नीचे और ऊपर जो है ड्राई शीट डाल दी हूँ, ताकि अगर वो पी करे भी तो वो मेरा बेड ना गंदा हो, बेड ना भीगे एक्चुअली। तो मैं सुला दी हूँ, थोड़ा देर खुला छोड़ के रखना भी जरूरी है इस वजह से। तो इसको अच्छे से सुला के ऊपर से कंबल ओढ़ा करके सुला दी हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा भी रहता है यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं, तो थोड़ा ठंडा ठंडा भी रहता है, तो एकदम से आप ओपन करके नहीं छोड़ सकते बच्चे को। तो सोते टाइम कितना खुश रहता है ना, मतलब एकदम से लगता है कितना इनोसेंट बच्चा है मेरा, और जैसे ही उठता है ना बदमाशी शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं बच्चे, बट वो अच्छा है, ये पल अच्छा लगता है देख करके कि बदमाशी करते हैं। छोटा छोटा क्यूट सा बदमाशी करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, और इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं गर्म पानी में और सर्फ और डिटॉल डाल करके जो भी कपड़े हैं ना मेरे बेटे के, वो इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा देर वो सोख होगा और उसके बाद उसको वॉश कर देंगे। तो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं इसका क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब इसको ऑयलिंग करते हैं ना तो थोड़ा ऑयल्स भी लग जाते हैं, तो इस तरह से क्लीन करना इजी हो जाता है। वॉशिंग मशीन में करेक्ट से ऑयल नहीं निकल पाता है, तो इस वजह से इसका ऐसे ही क्लीन कर देते हैं। तो ये है सरसों का तेल जो कि मम्मी लेके आई थी, मेरी मम्मी, और ये बिल्कुल प्योर है, कुछ भी मिक्स नहीं है इसमें। तो इसको मैं कभी कभी खाना बनाने में यूज करती हूँ, कभी बालों के लिए यूज होता है, कभी मेरे बेटे के बाल के लिए यूज होता है। तो इसका मल्टीपर्पज यूज होता है हमारे घर में। खाना बनाने के लिए बहुत कम यूज होता है, कुछ कुछ चीजों में यूज करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो साउथ इंडियन है, तो उनको मस्टर्ड ऑयल उतना पसंद नहीं है। तो मैं उस तरह के डिशेज में यूज करती हूँ जिसमें ना मस्टर्ड ऑयल ही अच्छा लगता है। जो कोई बिहारी डिशेस बनाती हूँ ना तो मैं यूज करती हूँ, हमारे नॉर्थ साइड का जो भी डिशेस बनता है उसमें मैं कभी कभी यूज करती हूँ, बट जनरली ये ऑयल यूज नहीं करती हूँ। तो मेरा उतना ज़्यादा खाना में यूज़ नहीं होता है। बट बालों के लिए तो आप सब लोगों को पता है ये ऑयल बहुत अच्छा है। बाहर मार्केट का जो आप खरीद के लाओगे ना वो उसमें ना कुछ मिक्स होता है, तो वो हम लोग नहीं लगा सकते हेयर्स के लिए। तो ये बिल्कुल प्योर है। पापा सरसों लेके जा करके उसको पिसवा करके उसका ऑयल निकलवा करके लेके आए हैं, तो ये पूरा प्योर है। तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद मुझे मिलता है, जब पापा मम्मी लेके आते हैं तो इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं ऑयल को। आपके घर में भी अगर ओरिजिनल ऑयल कुछ मिल जाए ना, चाहे वो कोकोनट का हो या कोई भी चीज का, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो कोकोनट का ऑयल तो यहाँ मुझे मिलता है, बट मुझे मेरे बालों पे उतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। कभी कभी अच्छा लगता है वो लगाती हूँ, तो कभी कभी इफेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो वैसे भी कभी कभी तेल जो है ना चेंज कर करके लगाना चाहिए। तो मैं कभी मस्टर्ड लगा लेती हूँ, कभी ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ, कभी ये कोकोनट का ऑयल लगा लेती हूँ, कभी कैस्ट्रल ऑयल लगाती हूँ। कैस्ट्रल ऑयल तो मेरे ससुराल में एकदम नेचुरली निकाल
डालती है मेरी बुआ, तो उनसे लेके आते हैं, तो सभी ऑयल्स ना चेंज कर करके लगाती हूँ मैं। बट सरसों तेल तो बहुत अच्छे से इफेक्ट होता है मेरे बालों पे, तो मैं मैक्सिमम टाइम यही लगाती हूँ। तो देखिए बात करते करते तेल भी लगा ली मैं बालों में, और इतने सारा मेरा बाल झड़ता है ना, अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो थोड़ा केयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान देना शुरू की हूँ। अभी तक तो मैं अपने बेटे में इतना बिजी हो जाती थी कि बिल्कुल मैं 1 साल से तो ऐसा लग रहा था कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अब सोची कि बस बहुत हो गया, अब तो खुद पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं एक डस्टबिन जो है ना वो हमेशा अपने बेडरूम में रखती हूँ। जब भी बाल 1-2 बाल भी गिरता है ना तो मैं पकड़ के उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ना अदरवाइज पूरे घर में ऐसे बाल बाल ही दिखते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक डस्टबिन छोटा सा भी आप लोग भी अपने बेडरूम में या जहाँ भी ड्रेसिंग का रूम है वहाँ पे आप लोग रखिए, तो अच्छा रहता है, कुछ भी बाल ना ऐसे फैला हुआ नहीं रहता है। तो जो मैं कॉम यूज़ की थी ऑयलिंग करने के बाद, तो उसको वॉश कर दे रही हूँ अभी। लगे हाथों वॉश कर देने से क्या है ना, एक बार हेटिक नहीं होता है। एंड मोमेंट भी आज घर पे है, तो वो कुछ काम कर रहे थे, तो मैं सोची जब मैं ऑयलिंग की हूँ तो थोड़ा इनका भी कर देती हूँ। तो वो तो काम करने से उठ के स्पेशली आएंगे नहीं कि चलो मेरा ऑयलिंग कर दो, तो मैं उनको उसी टाइम पे कर दे रही हूँ। दोनों काम हो जाएगा, वो अपना काम का काम भी करेंगे और मैं उनका बालों में ऑयलिंग भी कर दूंगी, क्योंकि वो भी बिल्कुल नहीं केयर करते हैं। हस्बैंड लोग का तो आप जानते ही ना, वो लोग खुद से केयर नहीं करेंगे, आप ही को केयर करना पड़ेगा उनका। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वो भी सबकी जैसे ही है, तो केयर करना ही पड़ता है, क्या करें। बच्चों के साथ हस्बैंड भी बच्चे ही है समझो आपके घर में। तो मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, एक मेरे हस्बैंड है और एक मेरा बेटा तो है ही, तो दोनों का केयर करना पड़ता है। तो बस खुशी मिलता है, प्यार रहता है ना, तो हर चीज में खुशी मिलता है करने में। तो मैं ऐसे तेल लगाई थी, सोची चलो खाना भी चढ़ा देती हूँ, खाने का टाइम हो गया। तो आज मैं बना रही हूँ दलिया। तो इसको ना मैं वॉश कर ले रही हूँ, और इसको वॉश करने के बाद थोड़ा देर के लिए ना मैं भिगो के छोड़ देती हूँ। भिगो के छोड़ने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा बनता है और जल्दी बन जाता है। तो ये है, देखिए जब तक मैं भिगो के रखी थी बनाने के लिए, तब तक मेरा बेटू उठ गया। मैं सोची थी मैं नहा भी लूंगी भिगो के रखने के बाद, बट ऐसे ही होता है क्या करना। तो बेटू मेरा उठ गया है, एंड उठने के बाद रोया बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा खेला है। एंड जब देखा मम्मा आ गई तो बस मम्मा के पास जाना है। तो मैं सोची इसको ना बनाना खिला देती हूँ। एक ये छोटा वाला बनाना होता है ना, ये खा लेता है, रोज एक बनाना तो मैं दे ही देती हूँ उसको खाने के लिए। तो अभी नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैं यहाँ पे ना थोड़ा फूल तोड़ रही हूँ। ये थोड़ा सा फूल जो है ना मुझे पूजा करने के लिए अच्छे से हो जाता है। बहुत सारा फूल नहीं चाहिए होता है, जितना चाहिए होता है उतना मुझे आराम से मेरे गार्डन में मिल जाता है। बालकनी का गार्डन जो है उसमें। और ये वाला फूल मैं नहीं तोड़ रही हूँ, वो ना छोड़ दी हूँ, क्योंकि उतना हो ही गया था जितना मुझे चाहिए था पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना 2 दिया जलाती हूँ, मेरे घर में 2 दिया जलता है। एक्चुअली मेरे मायके में एक ही जलता है, बट मेरे ससुराल में ना 2 दिया जलाने का वो होता है, रिचुअल है, तो मैं 2 दिया ही जलाती हूँ। दोनों फॉलो हो जाता है मेरा भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। तो
पूजा मेरा हो गया है एंड मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो घी डाल दी हूँ कुकर में, उसमें थोड़ा जीरा डाल दी हूँ, लहसुन डाल देंगे और बाकी सब कॉमन है, आप लोग बहुत बार देखे हुए हो मेरे व्लॉग में मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोग ऐसे ही देख लो। और चलिए इसी के साथ कुछ बातें कर लेते हैं। तो चलिए फिर रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 में और नए साल में आप लोग क्या नया करना चाहते हैं। जो भी पुराने साल में हम लोगों के साथ जो अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, बहुत सारे मोमेंट सबने देखे होंगे, सबके लाइफ में आए होंगे। तो वो सब मोमेंट से जो भी सीखे हैं हम लोग और जो भी लेसन्स हम लोग को मिला है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए एंड ध्यान में रख करके नए साल का रेजोल्यूशंस बनाना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही ध्यान में रख के बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाई हूँ, छोटे छोटे बनाई हूँ ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूँ। तो अगर आप लोग भी बनाए हैं तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। बनाना चाहिए, अगर बनाओगे नहीं तो फिर उसको फॉलो कैसे करेंगे। बहुत बड़े रेजोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है बनाने की, बट छोटे छोटे कुछ कुछ जो हमें अपनी लाइफ में कुछ आदतें सुधारनी है, कुछ ऐसी आदतें जो हम लोगों के हेल्थ पे बहुत इशू हो रहा है उस वजह से, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा चेंज करना है। किसी रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है उनको थोड़ा ठीक करना। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को हमें इस साल में बिल्कुल अच्छे से हमें हैंडल करना चाहिए। तो आप लोग भी करो ऐसे ही हैंडल, आप लोग भी बनाओ कुछ छोटे छोटे। मैं भी बहुत सारा बनाई हूँ, जैसे जैसे करती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। मैं हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ शेयर करती रहूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी इंस्पायरिंग लगता है और मेरे साथ आप लोग भी कुछ रेजोल्यूशंस उसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं जो मैं करना चाहती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी मेरे साथ हो और आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में चल रहे हो। तो लगेगा ना कि हाँ चलो मेरे साथ और लोग भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी शेयर करना मेरे साथ। तो मैं कुछ एक दो आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे ना दांतों में थोड़ा दर्द रहता है, तो मैं उस वजह से ना कभी भी ध्यान नहीं दी हूँ कि आप सुबह भी ब्रश करो शाम को भी ब्रश करो, ऐसा ध्यान नहीं दी हूँ। तो अब मैं वो हैबिट लगा ली हूँ कि मुझे सुबह भी ब्रश करना है, शाम को भी ब्रश करना है। तो इस तरह से ये वाला हैबिट मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ दिन पहले से मैं कर रही हूँ, फिर भी दांत में दर्द तो रह ही रहा है क्योंकि वो थोड़ा दिन पहले से दर्द हो रहा था, तो सडन में तो ठीक नहीं होगा, बट हैबिट लगाना ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा हैबिट मैं स्टार्ट की हूँ, आप लोग भी चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। सुबह शाम मतलब आप रात को जब सोते हो ना उससे पहले ब्रश करके सो, और जब सुबह उठो तो भी ब्रश करो। तो 2 टाइम ब्रश करने का हैबिट आप लोग भी लगाओ। और आप लोग करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बात करते करते मेरा खाना भी बनकर रेडी हो गया है। 2 सीटी लगना था, 2 सीटी लग गया। तो चलिए फिर अब इसको आराम से निकलने देते हैं एंड बाबू के साथ थोड़ा खेलते हैं। इसको भी मज़ा आता है मेरे साथ खेलने में और मुझे भी बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। तो मैं कुछ ना इसको इस टाइप का पजल वाला खिला रही हूँ, कैसे उसको ज्वाइन करना, कैसे उसको हटाना, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है, उतना ज़्यादा तो नहीं दिमाग लगा पाएगा, बट जितना हो सकता है उतना दिमाग लगाता है। और जब कर देता है तो मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ ताकि उसको लगे वाह कुछ तो किया वो, तो उसको और फिर वो करने जाता है। तो आप लोग भी बच्चों के साथ अगर खेल रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ को अभी से नहीं 1-2 महीना पहले से भी कर रही हूँ, मतलब शुरू से तो उसको समझ नहीं आता था, पर 2-3 महीने पहले से तो उसको अच्छे से समझ में आता है। तो मैं हर चीज़ में उसको अप्रिशिएट करती हूँ ना, तो उसको लगता है कुछ तो इंटरेस्टिंग किए हैं, तो उसको ना वो और अच्छे से करने लगता है। तो मैं ये चीज़ ध्यान दी हूँ और मुझे ना उसका रिजल्ट दिखता है। तो आपके भी छोटे बच्चे तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करो, छोटे क्या बड़े भी हो तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है।
और मैं कितना भी बिजी हो जाऊं, कुछ भी कर लूं, मैं रोज एक टाइम मिनिमम इसके साथ बैठ के ऐसे तो खेलती ही हूँ। बाकी टाइम में और भी ज़्यादा खेलती हूँ, लेकिन मिनिमम एक टाइम तो ऐसे बैठ के खेलती हूँ ताकि उसके साथ मैं अच्छे से टाइम स्पेंड करूँ। एंड मोमेंट भी जब घर आते हैं तो वो भी खेलते हैं उसके साथ। तो मम्मी पापा को ना वो बच्चों को एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बिजी हो गए फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए कि हाँ कोई तो है खिलाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं खिलाओ, आपको इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे दादा दादी घर में हो नहीं हो तो भी आपको मम्मी पापा का जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना आप लोग, और अगर नहीं अग्री करते हो तो भी कमेंट करके बताना कि क्यों नहीं एग्री करते हो। मुझे तो अभी तक यही रियलाइज हुआ है, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, चाहे दादा हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, मौसा हो, मौसी हो, कोई भी हो, बट मम्मी पापा के साथ जो बच्चे बैठ के खेलते हैं ना वो उसका अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ है। आप लोग भी खेलना बच्चों के साथ। तो देखिए ये कितने मजे से निकाल रहा है, अभी सीख लिया, वो लगाना भी सीख लिया, लगाते कैसे उसको और फिर निकालते कैसे। तो वो ट्राई कर रहा है, लगा तो उतना अच्छे से नहीं पा रहा है बट निकाल बहुत अच्छे से ले रहा है। तो मजा आ रहा है उसको। लगा रही हूँ मैं और वो बस निकाल दे रहा है सारा। तो बस ऐसे ही खेलते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट सा चीज़ नहीं है, बट छोटा छोटा चीज़ ही है, बट ऐसे ही खेलते हैं हम लोग। तो ये देखिए लंच बन के रेडी है। तो कितना कलरफुल दिख रहा है ना। सारे वेजिटेबल्स मैं डाल दी थी इसमें, जो भी अवेलेबल था घर में सारे वेजिटेबल्स डाली थी, और ये पूरा वन मील हो जाता है अच्छे से। तो इसके साथ मैं ले ली हूँ रेडिश और थोड़ा सा आम ना मिर्चा का अचार ली, मुझे पसंद है। तो मैं सोची ना कि साथ में ना मैं और बेटा दोनों साथ में ही खाते हैं, क्योंकि अलग से इसको निकाल के दो ना तो ये बहुत बदमाशी करता है खाने में। तो जब आप साथ में खाते हो ना उसी टाइम में उसको भी खिलाते रहो ना तो अच्छे से खा लेता है। तो इसको मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और ये देखिए पापा इसके नहा के आए हैं, तो उनके साथ ये लगा हुआ है पीछे पीछे पूजा करने में साथ में। दोनों मजे से पूजा किए और टीका भी लगा लिए हैं। तो अभी मेरा जो है ना ये चश्मा का, ये देखिए ये वाला जो है ना, ये ऐसा जो रहता है, ऐसा जो रहता है ना, ये इस साइड का निकल गया। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है, इसको जाके ठीक करा के आती हूँ। ये दूसरा नया लगवा के आती हूँ। तो सोचिए जाते हैं, मोमेंट घर पे है आज, तो जा करके थोड़ा ये करा के आते हैं। तो चलिए अभी तो अभी हो गया है शाम। तो हम लोग ना थोड़ा घर के पास ही एक पार्क है वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे ही वॉक करने के लिए। बहुत दिन हो गया इस पार्क में आए हुए, तो सोचे चलो चलते हैं आज। तो हम लोग बस वहीं पे जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तो आप बताना आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, ढेर सारा प्यार देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए बाय।